भी कर सकती है। इस टीम के पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है और ये टीम, इस टीम के पास क्षमता है, ये टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। ओवर का अंतिम बॉल, तिलक वर्मा सामने, साइम अयूब चले, एम्पायर को पार किया, विकेट छोड़े, इस गेंद को टेकल कर दिया, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर जा रही है, ख्वाजा नाफे गेंद के पीछे और गेंद उनसे अकड़ गई और गेंद सीमा रेखा से बाहर, बाउंड्री चेक करना होगी। आई थिंक इट्स अ 4। ये गेंद बाउंड्री रोप को जा लगा था लेकिन टीवी अंपायर चेक करेंगे। सो ओवर समाप्त हुआ, 2 रन तो बल्लेबाजों ने भागकर मुकम्मल कर लिए थे लेकिन बाउंड्री चेक की जा रही है साथियों। 6 ओवर्स का खेल समाप्त, भारतीय टीम का कमबैक बढ़िया रहा है, क्लियरली चौका है ये, 4 रन का सिग्नल ऑन फील्ड अंपायर दे रहे हैं। सो भारतीय टीम इस मैच में हावी, पाकिस्तान टीम दबाव में। 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल तौर पर भारतीय टीम की साथियों फेवर में दिखाई दे रहा है। हालांकि शुरू में विकेट आई लेकिन पाकिस्तान टीम दबाव में आती हुई, भारतीय बैटिंग आपके सामने, लंबी बल्लेबाजी भारतीय टीम के पास है इस मैच में। और अभी इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने आना है। हार्दिक पांड्या हैं, डूबे हैं, रिंकू हैं, अक्षर पटेल हैं, नंबर 8 तक बल्लेबाजी भारतीय टीम के पास साथियों रहने वाली है। और फिल वक्त पानी का वक्फा 1 मिनट का रहेगा और 1 मिनट के बाद फिर ये मैच रिज्यूम होने वाला है। और अब पावर प्ले साथियों ख़त्म हो गया है बिकॉज अब 6 ओवर्स का खेल बीत चुका है और अब फील्ड को फैला दिया जाएगा। 5 खिलाड़ी बाउंड्री से बाहर तैनात हो सकते हैं। और अगर हम फिल वक्त पाकिस्तानी कप्तान आगा सलमान ने जो बॉलिंग ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं, अगर हम उन बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो आगा सलमान ने खुद शुरू में नए गेंद से 2 ओवर किए और आते ही पाकिस्तानी कप्तान आगा सलमान ने डेंजरस बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पवेलियन वापस लौटा दिया था। और उसके बाद लेकिन उसके बाद फिर तमाम तर पावर शो ईशान किशन का रहा है। लुक एट द स्ट्राइक रेट ऑफ ईशान किशन साथियों, केवल 25 गेंदें खेल रखी हैं ईशान किशन ने, 42 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 168 की आतिशी स्ट्राइक रेट के साथ ईशान किशन इस मैच में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में साथियों एवरेज स्कोर की बात करें, फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर को देखें तो 62 T20I मुकाबले माजी में यहाँ पर हुए हैं और केवल 155 ही यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है। सो 160 170 के राउंड अबाउट अगर बोर्ड पर लक्ष्य लग गया तो चेज करना ये पाकिस्तान टीम के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। सो साथियों अब 7वां ओवर इस मैच में शुरू होने को है। पानी का वक्फा था जो अब ख़त्म होने जा रहा है और पाकिस्तानी कप्तान अब फील्ड को एडजस्ट करते हुए, 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज विकेट पर हैं और इसीलिए पाकिस्तानी कप्तान लगातार अपने राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजों को इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं। फिल वक्त साइम अयूब गेंदबाजी कर रहे हैं और अब आप स्ट्रेट अवे इस ओवर के बाद मिस्ट्री स्पिन जिनका आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है, हम उस्मान तारिक की साथियों बात कर रहे हैं। उस्मान तारिक को आप बहुत जल्द अगले आने वाले 1 ओवर में, अगले 1 ओवर के बाद उस्मान तारिक को आप गेंदबाजी करता हुआ देखेंगे और सबसे बड़ा इम्तिहान भारतीय बैटिंग का उस्मान तारिक रहेंगे जिनके 4 ओवर्स का कोटा इस मैच की टोन सेट करेगा। उस्मान तारिक बड़े खतरनाक, बड़े चालाक, बड़े शातिर स्पिन गेंदबाज हैं लेकिन फिल वक्त अबरार अहमद गेंदबाजी के लिए साथियों आ चुके हैं। फील्ड को फैला दिया गया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन के लिए लेग साइड पर डीप स्कोर लेग, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर हैं, ऑफ साइड पर स्वीपर कवर्स पर फील्डर मौजूद, जबकि फाइनल लेग थर्ड मैन को 30 गज के दायरे में तैनात किया हुआ है। अबरार अहमद ने पहला ओवर किया था लेकिन अबरार अहमद पहले ओवर में बड़े पिटे थे, बड़ी मार खाई थी और 11 रन अबरार अहमद खाते हुए देखे और अबरार अहमद काफ़ी प्रेशर में आते हुए देखे, काफ़ी पीछे गेंदें अबरार अहमद ने की हैं। ओवर का पहला बॉल, अबरार चला है, इस गेंद को डीप थर्ड मैन पर खेल दिया है, शाहीन गेंद के पीछे लेकिन गेंद उनसे अकड़ जाएगी और गेंद से मरिका से बाहर, 4 रन। ईशान किशन का खूबसूरत चौका, अबरार अहमद का ये गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद, ईशान किशन ने बल्ले का फेस ओपन किया और इंटेंशनली इस गेंद को गाइड किया था, स्टीयर किया था। शॉर्ट थर्ड मैन पर शाहीन दायरे में थे और थर्ड मैन पर खूबसूरत चौका ईशान के बल्ले से आता हुआ। ईशान किशन गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार फ्लैट बैट के साथ खेला, लॉन्ग ऑफ पर खेले हैं, फील्डर दूर, मिस फील्ड हुई, एक और चौका। राना फहीम अशरफ जो लॉन्ग ऑफ पर थे मिस फील्ड कर गए और क्या गेंद, क्या खूबसूरत शॉट था ये, गेंद गोली की तरह स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड से अमेरिका से बाहर चला गया था। ईशान किशन के 50 रन मुकम्मल होते हुए
और केवल 27 गेंदों पर ही ईशान किशन अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय किशन, 185 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के और 7 चौके ईशान किशन की पारी में शामिल हैं। ही इज़ अ डेंजर मैन। ये अगर 4-6 ओवर मजीद टिक गए तो ये मैच छीन ले जाएंगे पाकिस्तान से। ओवर का तीसरा गेंद, अबरार अहमद चले, अंपायर को पार किया इस बार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ओवर एक्स्ट्रा कवर खेल दिया, 2 टप्पे, गेंद से अमेरिका से बाहर, 4 रन। 3 बाउंड्रीज इन अ रो बाय किशन। अबरार अहमद दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं, खराब गेंदबाजी, गेंद को या तो पीछे कर रहे हैं या फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप एयर दे रहे हैं इस गेंद को। और ईशान किशन यहां अबरार अहमद पर खूब हाथ साफ करते हुए। पाकिस्तान टीम दबाव में, 64 भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद ये ओवर इनिंग का सबसे महंगा ओवर साबित हो रहा है। अबरार अहमद जो पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड हो सकते थे, लेकिन ये बड़ी खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस ओवर में 3 गेंदें बाकी, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को फिर से गाइड करना चाहा ईशान किशन ने, लेकिन ये गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर जा पहुंचा था, रन लेने का इस बार कोई मौका नहीं। अगर जिस प्रकार की बल्लेबाजी भारतीय टीम कर रही है, अगर ईशान किशन खड़े रहे तो 180-190 के पार लक्ष्य बोर्ड पर लग जाना है और इतना बड़ा लक्ष्य शेष करना आसान नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। इस बार विकेटों में गेंद आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद सीधा फील्डर के पास जा पहुंचा, डॉट बुलाएगा, इसी लाइन से बॉलिंग करना होगी। और अभी तक अबरार अहमद पर दबाव देखा है, ये प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं और यही पाकिस्तान भारत मैच की बात है कि प्लेयर्स पर ऑटोमेटिकली दबाव आया करता है। इस बार फिर से खराब गेंद, हाफ ट्रैकर था ये, इस गेंद को जोरदार अंदाज में लॉन्च किया, गेंद डीप मिड विकेट पर जा पहुंचा, सिंगल आसानी से भागकर मुकम्मल कर लेने का मौका। साथियों, 7 ओवर्स का खेल अब इस मैच में समाप्त हो चुका है और 7 बीतने के बाद भारतीय टीम 65 रनों पर मौजूद, 1 विकेट गंवाने के बाद। लुक एट द पार्टनरशिप, केवल 36 गेंदों पर ही 64 रनों की पार्टनरशिप बिल्टअप हो रही है इन दोनों बैटर्स के बीच। ये दोनों बल्लेबाज आउटस्टैंडिंग और धागे खोल कर रख देने वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तानी कप्तान आगा सलमान को अब ये बात सोचना पड़ेगी, मानना पड़ेगी कि अबरार अहमद का आज दिन नहीं है। अबरार अहमद को अब अगले 2 ओवर्स में दोबारा गेंदबाजी देना खतरे से खाली नहीं है और अब गेंदबाजी में परिवर्तन लाया गया है। शादाब खान दोस्तों अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। देयर इज नो उस्मान तारिक इन दिस मैच स्टिल। उस्मान तारिक को अभी तक कोई ओवर नहीं दिया गया, उस्मान तारिक का वेट चल रहा है, लेकिन फिल वक्त राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज शादाब खान दोस्तों गेंदबाजी के लिए तैयार। शादाब खान सामने किशन है, शादाब चले, पैड्स पर गेंद, डी बैकवर्ड स्कोर लग पर खेल दिया था, लेकिन इस बार राना फहीम अशरफ डी बैकवर्ड स्कोर लग पर थे, मिसफील्ड हुई है और 2 रन भागकर मुकम्मल कर लेने का मौका। वेरी गुड रनिंग। भारतीय बल्लेबाजी इस मैच में राज कर रही है। प्रेमदासा का मैदान और भारतीय टीम प्रेमदासा के मैदान में फिल वक्त पाकिस्तान टीम से कहीं आगे दिखाई दे रही है। ओवर का दूसरा गेंद आने को है, स्ट्राइक पर ईशान किशन है, शादाब खान राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज, फिल वक्त लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फाइन लेग थर्ड मैन दायरे में है। शादाब चले, अंपायर को पार किया, इस बार स्टॉक किया इस गेंद को, गेंद उड़ी और गेंद डीप स्कोर लेग पर से अमेरिका से बाहर, दर्शकों में सिक्सर। ईशान किशन का छक्का, लंबा छक्का किशन के बल्ले से आता हुआ, इस गेंद को विद द स्पिन खेला, एक घुटना जमीन पर टेका, लॉन्च किया और गेंद रॉकेट की तरह उड़ती हुई डीप स्कोर लेग पर से अमेरिका से बाहर। शादाब खान दबाव में, पाकिस्तानी गेंदबाजी दबाव में, अभिषेक शर्मा को आउट किया गया, लेकिन उसके बाद ईशान किशन पुराने बदले चुका रहे हैं पाकिस्तानी गेंदबाजों से। इस ओवर में 2 गेंदों पर 8 रन आते हुए शादाब खान दबाव में। ओवर का तीसरा बॉल आने को है, किशन सामना कर रहे हैं शादाब का, शादाब चले, अंपायर को पार किया, इस बार फिर से लेग स्टंप पर गेंद, जोरदार शॉट, एक और चौका। दिशाहीन गेंदबाजी, लगातार पैड्स पर गेंदबाजी, इस बार भी ओवर द विकेट गेंद को फेंका, पैड्स पर फेंका, ईशान किशन ने एक घुटना जमीन पर टेका और इस गेंद को डी बैकवर्ड स्कोर लेग पर लॉन्च कर दिया था। और ये कोई अगर क्लब का कोई बल्लेबाज हो तो ये भी इस गेंद पर चौका लगा सकता है। शादाब खान दबाव में, इस बार पैरों में गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया था, लॉन्ग ऑन पर खेला, शाहीन लॉन्ग ऑन पर थे, गिरते हुए शाहीन ने इस गेंद को रोका। 2 रनों का इजाफा फिर से भारतीय टीम के स्कोर में और पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाजों के इस वक्त पसीने छूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। दबाव में पाकिस्तान टीम दिखाई दे रही है और हमेशा से ही वर्ल्ड कप के मुकाबलों में
पाकिस्तान टीम दबाव का शिकार रहा करती है, एक साइकोलॉजिकल बढ़त भारतीय टीम को हासिल है। आज स्टार्ट पाकिस्तान टीम के नाम रहा, लेकिन उसके बाद एक मुकम्मल पावर शो भारतीय बैटिंग का चल रहा है। 2 गेंदें बाकी रह चुकी हैं इस ओवर में और शादाब खान का ये पहला ओवर साथियों, इस पहले ओवर में ही 14 रन आते हुए, और अभी तो इस मैच में 12 ओवर्स का खेल अब भी बाकी है। भारतीय टीम का आगाज बड़ा अच्छा रहा है। सोचिए कि पाकिस्तानी बॉलिंग का अंजाम क्या होगा इस मैच में। पाकिस्तान को कमबैक करना पड़ेगा, वगरना ये मैच हाथ से निकल जाएगा। ओवर का 5वां गेंद, उल्टा बल्ला चला दिया, लेकिन सही तरह टाइम नहीं कर पाए, फील्डर चूक गए, मिसफील्ड हुई, लेकिन फरहान वहां बाउंड्री पर तैनात है। फरहान ने भागकर इस गेंद को रोका और 2 रन फिर से भागकर मुकम्मल कर लिए गए। 16 रन आते हुए इस ओवर में, पिछले ओवर में 13 रन आए थे, और उस्मान तारिक को गेंदबाजी ना करवाना ये एक गलत डिसीजन साबित हो रहा है। हालांकि उस्मान तारिक आपके मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज हैं। वाई हैव यू नॉट गिवन बॉल टू उस्मान तारिक? उस्मान तारिक को आगा सलमान क्यों गेंद नहीं दे रहे? और भारतीय टीम इस मैच में कहीं आगे दिखाई दे रही है। ओवर का अंतिम बॉल, शादाब चले, पीछे गिरा हुआ गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर आकर खेल दिया था शाहीन, फ़हीम अशरफ थे वहाँ, राणा फ़हीम अशरफ ने आकर इस गेंद को रोका। सिंगल, 2 रन फिर से भागकर सिंगल था साथियों इस बार, और 8 ओवर्स का खेल अब इस मैच में समाप्त हो चुका है। 82 भारतीय टीम 1 विकेट गंवाने के बाद 10 रन प्रति ओवर के साथ भारतीय टीम इस मैच में फिलवक्त बल्लेबाजी कर रही है। ओवर ब्रेक साथियों चल रही है, लगभग 48,000 लोग हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम यही गुजारिश किया करते हैं कि आप तमाम साथी लाइक कर दिया करें। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें। थैंक यू आप सभी का हमें सुनने के लिए। 12 ओवर्स का खेल स्टिल बाकी है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस मैदान पर प्रेमदासा कोलंबो में जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है वो केवल 155 रहा है। अगर 180, 190 बोर्ड पर लग गए तो चेज करना ये पाकिस्तान टीम के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान टीम इस मैच में फिल वक्त साथियों कहीं पीछे और कहीं गिरी हुई बिखरी हुई दिखाई दे रही है, और अभी केवल 2 स्पिन गेंदबाजी के ऑप्शन पाकिस्तानी कप्तान के पास हैं। फिल वक्त उस्मान तारिक का ऑप्शन है। उस्मान तारिक के कोटे के 4 ओवर्स पड़े हुए हैं, और मोहम्मद नवाज को स्टिल अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया, बिकॉज 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज विकेट पर हैं, और 2 बाएं हाथ के बैटर्स के सामने नवाज का बॉलिंग करने के लिए आना ये बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। फिल वक्त 5 गेंदबाजी की ऑप्शन पाकिस्तानी कप्तान ने इस्तेमाल किए हैं। आगा सलमान ने खुद अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बकिया तमाम गेंदबाज पिटे हैं, मार खाई है। अबरार अहमद, जिन पर पाकिस्तान टीम को काफ़ी मान था, अबरार अहमद बड़े पिटे हैं, साइम को मार पड़ी है, और शादाब खान का ओवर, पहला ओवर ही एक महंगा ओवर साबित हुआ है। और फिल वक्त प्रेमदासा का मैदान, 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल तौर पर साथियों भारतीय टीम के नाम दिखाई दे रहा है। पिछले 2 ओवर्स में 30 रन आए हैं, और आप जब पहली विकेट निकाल लें उसके बाद अगर आप दबाव में आए तो फिर आपका मैच में कम बैक करना आसान नहीं होता। एंड लुक एट द पार्टनरशिप, केवल 42 गेंदों पर ही 41 रनों की ये धुआंधार पार्टनरशिप इन दोनों बैटर्स के बीच बिल्टअप हो चुकी है। और साथियों ये केवल पार्टनरशिप नहीं है, ये धागे खोल कर रख देने वाली बल्लेबाजी है, और पाकिस्तान टीम इस वक्त इस मैच में कम बैक करने की भरपूर तगोदो करती हुई। ईशान किशन को आई थिंक यहाँ पर मसल उनका पुल हुआ है, और फिजियो बाइट से आकर उन्हें देख रहे हैं, और अब पाकिस्तानी कप्तान यहाँ किस गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए साथियों बुलाएंगे। राइवलरी है दोनों टीमों के बीच, एशियन जायंट्स है दोनों, लेकिन पिछले अगर आप दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप्स में खेले गए 8 मुकाबलों को देखें तो 8 में से केवल 1 मुकाबला ही पाकिस्तान टीम के नाम रहा है। 7 मुकाबले भारतीय टीम के नाम रहे, और भारतीय टीम हमेशा से ही वर्ल्ड कप्स के मैचों में पाकिस्तान टीम पर डोमिनेट किया करती है, राज किया करती है। और इस टीम के पास क्षमता है, इस टीम के पास बल्लेबाजी बड़ी बाकमाल है। आज अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हुए, लेकिन उसके बाद ईशान किशन आज पाकिस्तानी बॉलर्स पर पिल पड़े, और विकेट के चारों तरफ खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखा है ईशान किशन ने, और केवल 37 गेंदों पर ही 72 रनों की पारी ईशान किशन खेल रहे हैं। और फिल वक्त तिलक वर्मा और ईशान किशन खड़े हुए हैं। आने वाली बल्लेबाजी काफ़ी लंबी है, नंबर 8 तक बल्लेबाजी साथियों भारतीय टीम के पास रहने वाली है। सो अब 9वां ओवर शुरू होने को है। ईशान किशन को क्रैम्प पड़ा था, फिजियो बाइट से आकर उन्हें साथियों ट्रीट कर रहे हैं, और इतनी देर में हम भारतीय लाइनअप भी आपको दिखा देते हैं। भारतीय लाइनअप आपके सामने आने वाले बैटर्स में भारतीय कप्तान सूर्या हैं, पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं साथियों, रिंकू हैं, अक्षर पटेल तक बल्लेबाजी है। और अगर 190 बन गए तो पाकिस्तान टीम के हाथ से मैच निकल जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान के पास
बल्लेबाजी में इतना दमखम नहीं है। टॉप ऑर्डर की बैटिंग अच्छी है, लेकिन आप देखिए उस्मान खान, नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शादाब हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं है। ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर्स का 180 190 चेज़ करना ये बिल्कुल आसान नहीं हुआ करता। सो पाकिस्तान टीम स्ट्रेट अवे मुकम्मल तौर पर इस मैच में साथियों दबाव में दिखाई दे रही है। और आज टॉस जीत कर जो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय रहा है वो पाकिस्तानी कप्तान के बिल्कुल गले पड़ रहा है। हालांकि विकेट में आई थिंक स्पिनर्स के लिए काफ़ी कुछ है अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स ने यहाँ पर बड़ी ख़राब गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया है। पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाज पीछे गेंदें करते हुए देखे, काफ़ी फ्लाइटेड गेंदें की या पीछे गेंदें की हैं। और जब आप भारतीय बैटर्स के सामने ख़राब गेंदें करेंगे तो यू नो दे आर वर्ल्ड क्लास बैटर्स, ये कहाँ आपको छोड़ने वाले हैं। सो फिल वक्त पाकिस्तान टीम के लिए इस मैच में कम बैक करने का, पलटने का केवल एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान टीम ईशान किशन को आउट करे। वगरना अगर ईशान किशन खड़े हो गए तो ये इस वक्त अगर ये 5-6 ओवर मजीद टिक गए तो ये पाकिस्तानी बैटर्स के बॉलर्स के बिल्कुल धागे खोल कर साथियों रख देंगे। और ईशान किशन को आई थिंक हैमस्ट्रिंग हुई है और ईशान किशन को एक इस वक्त ज़मीन पर लेटे हुए हैं, फिजियो बाइट से आकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये भारतीय टीम के लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज ईशान किशन का हैमस्ट्रिंग का शिकार हो जाना और अगर ईशान किशन अपनी बैटिंग जारी ना रख पाए तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा भारतीय टीम के लिए। और अंपायर्स भी इस वक्त पास खड़े हुए हैं साथियों, फिजियो बाइट से आकर ईशान किशन का हैमस्ट्रिंग चेक कर रहे हैं। और फिल वक्त एक लंबा डिले दिखाई दे रहा है बिकॉज ईशान किशन ज़मीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे। 10 रन प्रति ओवर के साथ भारतीय टीम इस वक्त दोस्तों इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए, और अब साइम अयूब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। ईशान किशन ही सामना कर रहे हैं, इस बार गेंद को एयर दिया, गेंद हवा में, गेंद डीप स्कोर लग पर जा पहुंचा। फील्डर डीप स्कोर लग के क्षेत्र में मौजूद थे, एक रन ऐसे में बआसानी भागकर मुकम्मल कर लेने का साथियों मौका रहेगा। 83 पर 1 भारतीय टीम। तिलक वर्मा स्ट्राइक पर वापस आते हुए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर तैनात, फाइन लेग थर्ड मैन दायरे में, जबकि लेग साइड पर डीप स्कोर लेग और डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। ऑफ साइड पर स्वीपर कवर्स पर फील्डर तैनात। साइम अयूब राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग से हल्के हल्के कदम लेते हुए चले, अंपायर को पार किया। इस बार तिलक वर्मा ने एक घुटना नीचे करते हुए इस गेंद को डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल दिया था। एक रन आसानी से भागकर मुकम्मल कर लेने का मौका, सो सिंगल ही मिलेगा साथियों। और भारतीय टीम इस मैच में बुलंदियों पर परवाज कर रही है। स्टिल उस्मान तारिक को इस्तेमाल नहीं किया गया। लेट्स सी कब पाकिस्तानी कप्तान उस्मान तारिक को गेंदबाजी करने के लिए बुलाएंगे। ओवर का तीसरा बॉल, साइम चले, उल्टा बल्ला चला दिया, गेंद हवा में और गेंद एक टप्पा खाने के बाद से अमेरिका से बाहर। 4 रन। ब्रिलियंट इम्प्रोवाइजेशन बाय किशन। ईशान किशन एक स्पेशल मिशन पर दिखाई दे रहे हैं इस मैच में। 88 पर 1 भारतीय टीम। साइम अयूब का पीछे गिरा हुआ गेंद, काफी पीछे गिरा हुआ गेंद, और ईशान किशन ने इम्प्रोवाइज किया, उल्टा बल्ला चला दिया था, ओवर बैकवर्ड पॉइंट खेले और 4 रनों के लिए खेले। 10वां चौका डेंजर मैन ईशान किशन के बल्ले से आता हुआ। साइम अयूब फिर से दबाव में। ओवर का चौथा बॉल, इस बार विकेट छोड़ी और इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया था, गेंद सीधा विकेटों में जा लगा। ईशान किशन आउट। ईशान किशन विकेट छोड़कर इस गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना चाह रहे थे और गेंद सीधा विकेटों में जा लगा। डेंजर मैन ईशान किशन आउट होकर वापस जाते हुए। व्हाट अ ब्रिलियंट कैमियो इनिंग बाय ईशान किशन। 192 के स्ट्राइक रेट से खेले, 3 छक्के लगाए, 10 चौके लगाए, लेकिन इस बार इस लोअर वन डिलीवरी को पढ़ नहीं पाए। दैट इज अ परफेक्ट लाइन बाय साइम अयूब। लेकिन अब देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, बिकॉज भारतीय टीम इस मैच में कहीं आगे दिखाई दे रही है। अगर 170 180 रन पाकिस्तान को चेस करने को मिले तो पाकिस्तान टीम के लिए इस मैच में रन चेस करना 170 180 के राउंड अबाउट का लक्ष्य चेस करना पाकिस्तान टीम के लिए साथियों बिल्कुल आसान टास्क नहीं होगा। और अब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में आते हुए, और फिलवक्त एक बड़ी थ्रेट फिलवक्त पाकिस्तान टीम के लिए, भारतीय टीम के लिए अभी तक दिखाई दे रही है कि अभी तक उस्मान तारिक को छुपा कर रखा हुआ है पाकिस्तानी कप्तान ने। अगर उस्मान तारिक आते ही 1-2 विकेटें निकाल लेते हैं तो ये बिल्कुल भारतीय टीम को दबाव में ला सकती है पाकिस्तान टीम। फिलवक्त सूर्या
मैदान में आते हुए साइम अयूब का पहला शिकार रहा है और स्टिल भारतीय टीम इस मैच में 10 रन प्रति ओवर के साथ बल्लेबाजी करती हुई स्टिल इंडियन टीम इज फॉर अवे फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को अब आकर एक अच्छी इनिंग खेलना होगी, एक कैमियो पारी यहाँ सूर्या कुमार को खेलना होगी इस मैच में। सो 2 गेंदें बाकी रह चुकी हैं इस ओवर में। सूर्या के लिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर तैनात, लेग साइड पर डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, जबकि ऑफ साइड पर स्वीपर कवर्स पर फील्डर को साथियों तैनात किया हुआ है। फाइन लेग थर्ड मैन दायरे में है। सूर्या स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं और सूर्या की बैटिंग की यही ताकत रही है। लेट्स सी सूर्या आज उस्मान तारिक को पढ़ पाएंगे। उस्मान तारिक के 4 ओवर्स का कोटा ये इस मैच में पाकिस्तान को वापस लाकर खड़ा कर सकता है। लेकिन जब उस्मान तारिक आएंगे तब असल इम्तिहान होगा भारतीय बल्लेबाजों का, बिकॉज उस्मान तारिक के बारे में मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। उनके पास वैरायटी है, उनके पास कैरम बॉल है, गुगली है, बाय हैंड पिक करना होगा। साइम अयूब चले, कैरम बॉल, गेंद हवा में, लेकिन बच गए सूर्या। 2 फील्डर्स के बीच में गेंद स्वीपर कवर्स पर जा पहुंचा। आउटस्टैंडिंग डिलीवरी बाय साइम अयूब। अगर थोड़ा सा फील्डर लेफ्ट साइड पर होता तो सूर्या को आउट होकर वापस जाना पड़ सकता था, बट सूर्या हैज सर्वाइव्ड। एक गेंद बाकी रह चुका है इस ओवर में। तिलक वर्मा ही इज नाउ बैक ऑन द स्ट्राइक। तिलक वर्मा ने केवल 8 गेंदों का सामना कर रखा है और ये 11 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर का अंतिम बॉल, साइम अयूब चले, एम्पायर को पार किया, खूबसूरत गेंद अगेंस्ट द स्पिन। ये गेंद, इस गेंद को खेलने गए तिलक वर्मा, बीट हुए डॉट बॉल के साथ। ओवर समाप्त हुआ साथियों और अब 9 ओवर्स का खेल इस मैच में समाप्त हो चुका है। 9 ओवर्स बीतने के बाद 89 भारतीय टीम का स्कोर। 2 विकेटें गंवाने के बाद आज पाकिस्तानी कप्तान का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय रहा, लेकिन शुरू में अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बावजूद पाकिस्तान टीम इस मैच में स्टिल कहीं गिरी हुई बिखरी हुई दिखाई दे रही है। साथियों ओवर ब्रेक चल रही है, लगभग 48,000 लोग हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिएगा। थैंक यू आप सभी का कि आज एक बड़े युद्ध में हमारे साथ क्रिक एक्सेस पर आप ज्वाइन कर चुके हैं और हमारी लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं। और अब 10वां ओवर शुरू होने को है और अब साथियों मोहम्मद नवाज को गेंद थमा दिया गया है। अभी तक उस्मान तारिक को नहीं बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। उस्मान तारिक को छुपा कर रखा हुआ है और न जाने किस काम के लिए उस्मान तारिक को पाकिस्तानी कप्तान आगा सलमान छुपा रहे हैं। फिलवक्त स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज साथियों ये गेंदबाजी के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाज अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, चालाक हैं, शातिर हैं और इस वर्ल्ड कप में दोनों मैचेस में अगेंस्ट नेदरलैंड और अगेंस्ट यूएसए ये अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा कर आ रहे हैं। सो नवाज तैयार, सूर्या सामने, नवाज चले, नवाज ने इस गेंद को एयर दिया, सूर्या ने कवर्स पर खेल दिया, आगाज सलमान कवर्स पर मौजूद थे, रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल के साथ नवाज अपने कोटे का पहला ओवर शुरू करते हुए सूर्या स्पिन को बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। सो इट्स सूर्या वर्सेस नवाज, कौन जीतेगा ये मुकाबला, लेट्स सी क्या होगा। नवाज एक बार फिर से तैयार होते हुए, ओवर का दूसरा गेंद आने को है, सामने सूर्या है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर तैनात नवाज, राउंड द विकेट चले, नवाज ने इस गेंद को पैरों में किया था, डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑफ पर खेले, 1 रन भागकर आसानी से मुकम्मल कर लेने का मौका। और आज साथियों गेंद अच्छा खासा स्पिन हो रहा है, गेंद अच्छा खासा घूम रहा है, लेकिन भारतीय बैटिंग की यही ताकत रही है कि भारतीय बैटिंग स्पिन के विरुद्ध बड़ी शानदार बल्लेबाजी किया करती है। हालांकि इस विकेट पर इतने घूमते हुए गेंद के सामने बैटिंग करना आसान नहीं है, लेकिन भारतीय टीम आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रही है। ईशान किशन आउट होकर गए, लेकिन अब ये पार्टनरशिप बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नवाज तीसरा गेंद लिए चले, तिलक वर्मा ने इस गेंद को कट कर दिया, स्क्वायर ऑफ साइड खेला, फील्डर बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद थे और 1 रन साथियों आसानी से भागकर मुकम्मल करने का मौका। और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद आने वाले बैटर्स में स्टिल भारतीय टीम के पास शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल के रूप में एक से एक बढ़कर बल्लेबाज है। नंबर 8 तक बल्लेबाजी भारतीय टीम के पास रहने वाली है। ओवर का चौथा गेंद, नवाज राउंड द विकेट चले, अंपायर को पार किया, अच्छा गेंद, खूबसूरत गेंद, विकेटों में आता हुआ गेंद था और सूर्या कुमार यादव ने इस गेंद को फॉरवर्ड आकर खेल दिया, कवर्स पर खेले, रन लेने का कोई मौका नहीं। और जो जो गेंद पुराना हो रहा है
ये विकेट बैटिंग के लिए मुश्किल हो रहा है, और जब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तो ये विकेट बैटिंग के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, और बैटिंग करना, रन चेस करना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। ओवर में 2 गेंदें बाकी रह चुकी हैं। सूर्या सामने, नवाज राउंड द विकेट आए, एम्पायर को पार किया। इस बार एक और अच्छा गेंद था नवाज का, सूर्या ने इस गेंद को पंच किया, पुश किया, मिसफील्ड हुई, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बिकॉज एक रन ही भागकर मुकम्मल कर लेने का मौका रहेगा। एक गेंद बाकी रह चुका है इस ओवर में, और पिछले ओवर में केवल 7 रन आए, विकेट आई, और इस ओवर में 5 गेंदों पर केवल 3 रन आए। और अब धीरे धीरे पाकिस्तान टीम इस मैच में वापसी कर रही है, लेकिन विकेटें हासिल करना होगी। विकेटें हासिल किए बिना आप इस मैच में कम बैक नहीं कर पाएंगे। ओवर का अंतिम बॉल, नवाज चले, इस बार तिलक वर्मा ने इस गेंद को बल्ला और पैड जोड़कर दिफाई अंदाज में खेल दिया था। डॉट बॉल साथियों, ओवर समाप्त हुआ। 10 ओवर्स का खेल अब इस मैच में समाप्त हो चुका है, और 10 बीतने के बाद भारतीय टीम 92 रनों पर मौजूद, 2 विकेटें गंवाने के बाद 10 ओवर्स का खेल स्टिल बाकी रह चुका है, और पहले 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल तौर पर भारतीय टीम के नाम दिखाई दे रहा है। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, और जिस स्पिन गेंदबाज के बारे में पिछले 2 दिनों से काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, जिसके एक्शन के बारे में बातें हो रही हैं, मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, जो रुक कर गेंदबाजी करते हैं साथियों, अब ये गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। उस्मान तारिक को पहली बार भारतीय टीम खेलने जा रही है, और ये मरला आने वाले 4 ओवर्स का, उस्मान तारिक के 4 ओवर्स का कोटा मीन आने वाला आधा घंटा, ये बड़ा क्रूशल रहने वाला है दोनों टीमों के लिए। उस्मान तारिक विकेट टेकर हैं, ही कैन चेंज द मैच, और उस्मान तारिक को अब 11वें ओवर में गेंद थमा दिया गया है, और फिल वक्त स्ट्राइक पर भारतीय कप्तान सूर्या रहने वाले हैं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर बाउंड्री पर है। उस्मान तारिक चले, एम्पायर को पार किया, सूर्या ने इस गेंद को आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद गैप में, फील्डर गेंद के पीछे, और गेंद से मरिका से बाहर, 4 रन। सूर्या का चौका उस्मान तारिक पर पिल पड़े, और उस्मान तारिक को इस मैच में वो